घर को साफ़ सुथरा रखना, घर में सभी का ध्यान रखना हम औरतों की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन इस सब के बीच हम खुद को हमेशा भूल जाते हैं। ज़िंदगी में हर काम परफेक्ट करने की कोशिश करो, पर इस बीच खुद को मत भूल जाओ, क्योंकि ये वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, जिससे कि एकदम से पूरा प्रेशर मुझ पे नहीं पड़ता है डीप क्लीनिंग का। थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को क्लीन रखती हूँ। आज की वीडियो में यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग अपने घर को डेली बेसिस पे क्लीन तो करते ही हैं, जैसे नॉर्मली झाड़ू पोछा हो गया, ये सारी चीज़ें डेली ही होती हैं। लेकिन इन सब के साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और भी कुछ होता है, जैसे बिखरे हुए सामान को उसकी जगह पर रख देना या फिर डस्टिंग करना। ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है, हमारे डीप क्लीनिंग में बाद में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अगर आप किसी दिन डीप क्लीनिंग करने बैठो तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ जाती है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इस वजह से पूरा दिन आपका वो ले लेता है। अगर धीरे धीरे करके आप हर दिन क्लीन करोगे तो आपका घर बहुत व्यवस्थित लगेगा। सबसे पहले मॉर्निंग की मैं शुरुआत करती हूँ अपने रूम को क्लीन करने से, क्योंकि जिस रूम में हम लोग रहते हैं वहाँ पर क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। यहाँ पर सारी चीज़ें फैली रहती हैं, बुक्स हो गया या फिर और कोई चीज़ हो गया। सुबह हम लोग ने चाय पी थी तो उसके बर्तन भी रखे हुए थे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये सोफ़ा कवर है तो सोफ़े में बैठते हैं, जितनी बार बैठेंगे उतनी बार ये ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार सेट कर देती हूँ मॉर्निंग में ही, ताकि पूरा घर अच्छे से व्यवस्थित लगे। और कहते हैं अगर हमारा बेडरूम ठीक ठाक है, अगर हमारा बेडरूम साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो पूरे घर को क्लीन करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक अलग सी एनर्जी दिखती है। घर का बेडरूम अगर ख़राब है या फैला हुआ है तो फिर आप पूरे घर को क्लीन चाहे कितना ही कर लो, बेडरूम में आकर आपका मन बड़ा अशांत हो जाता है, क्योंकि बेडरूम साफ़ सुथरा नहीं रहता। और यहाँ पर जितने कपड़े बिखरे हुए थे सब मैंने हटा दिए हैं। तो डेली हमारे रूम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो फालतू की पड़ी रहती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक वो पड़ी ही रहती हैं। उनको हम लोग फेंकने के बारे में सोचते हैं लेकिन फेंक नहीं पाते। जैसे कि यहाँ पे ना बहुत टाइम से कुछ खाली पेन पड़ी हुई थी, कुछ पेपर वगैरह रखे हुए थे तो वो पड़े हुए थे। मैंने आज उन सभी को निकाल कर डस्टबिन में फेंक दिया है। तो उसके साथ ही मैं यहाँ पर बेड को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप ऐसे क्लीन करते हो तो काफ़ी हद तक आपका बेड साफ़ सुथरा रहता है। और ये जो मेरा बेड है इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, तो इस पर बहुत ही जल्दी धूल दिखने लगती है। तो इस वजह से मैं डेली ही इसको क्लीन करती हूँ। थोड़ा सा अगर हम अपने डेली के जो क्लीनिंग के काम होते हैं, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह, उसमें अगर थोड़ा सा टाइम हम डस्टिंग के लिए निकाल दें तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आप लोग सोचोगे मैंने बेडशीट बिछा दी है उसके बाद में डस्टिंग कर रही हूँ, तो डस्टिंग मैं डेली ही करती हूँ। यहाँ पर कुछ भी धूल वगैरह जमा नहीं होता है। थोड़ा बहुत सा जो यहाँ पर ना रात में हमने जैसे कुछ रखा हुआ हो, खाने पीने की चीज़ें रखी हो या कुछ भी, तो वही उसी के निशान जैसे पड़े रहते हैं, बाकी धूल वगैरह कुछ भी नहीं रहती, क्योंकि मैं डेली ही टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको क्लीन कर देती हूँ। तो इससे ना काफ़ी इजी हो जाता है एकदम से। आप अगर कभी देखोगे, अगर आप वीक में या बहुत टाइम बात कर रहे हो, मंथ में कर रहे हो एक बार, तो उससे काफ़ी गंदा सा महसूस होता है पूरा रूम। आप चाहे कितना ही झाड़ू पोछा करो, नीचे फ्लोर कितना ही साफ़ सुथरा हो, लेकिन अगर ऊपर ऊपर की ये सारी चीज़ें ख़राब हैं, आपके रूम में बहुत सारी चीज़ों पे दाग लगे हुए हैं, तो वो चीज़ देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर आपका बेडरूम एकदम क्लीन नहीं है, पूरा डस्ट फ्री नहीं है, तो आप चाहे कितना ही अच्छे से अपने बेडरूम को सजा लो, उसका मेकओवर करो, उसको डेकोरेट करो, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डस्टिंग का काम। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू से थोड़ा सा जाले वगैरह साफ़ कर रही हूँ। ये डेली का ही काम होता है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि फ्लोर पर झाड़ू लगाने के साथ साथ ऐसे ऊपर भी मेरा हाथ चला जाता है, ताकि जाले वगैरह ना रहें। और मेरे घर में इस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि जो ये मेरी हैबिट है वो डेली की है, और इस वजह से अब मेरे घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा दिखते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा जैसे क्लीन करती हूँ तो फिर बहुत ही कम दिखते हैं।
कहीं कहीं हो सकता है मेरी नज़र ना गई हो तो वहाँ पर जाले पड़ जाते हैं, अदरवाइज़ सारी जगह बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ऊपर से सारी चीज़ें हटाने के बाद, डस्टिंग वगैरह करने के बाद, सोफ़े के कवर झाड़ लेने के बाद, अब सबसे लास्ट में जो आती है बारी झाड़ू लगाने की, तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि झाड़ू लगाने से पहले ही जितना हो सके डस्टिंग कर लो, क्योंकि अगर आप झाड़ू पोछा करने के बाद करोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगी, क्योंकि एक बार तो आपने क्लीन कर दिया है, उसके बाद अगर आप डस्टिंग कर रहे हो तो वो धूल भी नीचे ही गिरता है। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा भी है इस तरह से करते हुए, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं पहले डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, या जो चीज़ें झाड़नी रहती है वो सारी चीज़ें झाड़ कर रख लेती हूँ, ताकि उसका धूल नीचे फ़र्श पे गिर जाए और उसके बाद मैं क्लीन कर लूँ बड़ी आसानी से। तो बस इसी तरीके से सारे रूम्स में मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। और मॉर्निंग में आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी था, इसलिए मैं थोड़ा आराम से अच्छे से इत्मीनान से अपने घर की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी है और आज भी कल भी उनकी छुट्टी ही रहेगी। तो इस वजह से आज थोड़ा अच्छे से क्लीन हो रहा है, नहीं तो और दिनों में थोड़ा जल्दबाजी रहती है कि फटाफट करना है साफ़ सफाई को, क्योंकि स्कूल टाइम में ना बिल्कुल अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए जल्दी जल्दी सब काम करती हूँ। और यहाँ पर पोछा भी लगा लिया है पूरे घर में, थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से सूख जाए। बाहर बारिश लगी हुई है, इस वजह से अंदर जब पोछा लगाते हैं तो वो जल्दी सूखता नहीं है, फ्लोर पूरा गीला रहता है और उसमें पैरों के दाग पड़ जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आए थे खेतों में, और ये एक भाभी हैं जो पेड़ में चढ़ी हुई हैं, और यहाँ पर मम्मी जो है मच्छरों को भगाने के लिए थोड़ा सा धुआं लगा रही थी, इसलिए पत्ते इकट्ठा कर रही थी। और हम लोग यहाँ आए हैं आम तोड़ने के लिए, बहुत सारे आम लगे हुए हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कितने सारे हैं। ये हमारे खेत हैं, किसी ने कहा भी था मुझसे कि आप अपने खेतों को दिखाइए। तो खेत कुछ इस तरीके से हैं ये सारे, ये भी हमारा ही खेत है, और उसके नीचे जो आप लोग देख रहे हो वो वाला भी हमारा खेत ही है। और ये सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी हमारे ही हैं। यहाँ पर मम्मी थोड़ा सा घास को कट कर रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर किसी ने भी काम नहीं किया है, और अब तो कोई करता भी नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें लगा के रखी हुई है। थोड़ा सा सब्जी वगैरह लगाई हुई है, वहाँ आगे कद्दू की बेल है, साथ ही अंगूर होते हैं हमारे यहाँ पर, और अनार होते हैं। होने को बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आजकल यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है, क्योंकि बरसात का मौसम है। इसके बाद शायद से यहाँ पर अदरक लगाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कद्दू के पत्ते, कद्दू के फूल भी लगे हुए हैं, बहुत ही जल्दी कद्दू भी होने वाले हैं खाने के लिए। और नीचे वाला जो खेत है उसमें हम लोगों ने केले के पेड़ लगा रखे हैं। एक पेड़ मैं भी लेकर आई थी, तो मैंने भी वहाँ नीचे ही उसको लगाया था, और काफ़ी बड़ा हो गया है वो भी अभी। तो भाभी जो हैं ऊपर पेड़ में चढ़ी हुई थी, उनको आता है, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे ना चक्कर जैसे आने लगते हैं ज़्यादा अगर ऊपर पेड़ में चढ़ जाओ तो। लेकिन उनको नहीं आते, क्योंकि वो पहले से ही ये सारे काम करने में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उन्होंने घर में बहुत सारे काम किए हैं, और घर के लोग जो होते हैं वो पहले से ही काम करते हैं, तो इस वजह से उनको आदत रहती है। तो यहाँ पे ना इतने सारे मच्छर थे कि मैं अब क्या बताऊँ। इन मच्छरों ने ना मेरा आधा से ज़्यादा खून पी लिया था, इतना ज़्यादा इन्होंने काटा। और मम्मी ने यहाँ पे धुआं भी लगाया था, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हो रहा था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ आम, तो देखिए कितने बड़े बड़े आम हो रखे हैं। और उसके बाद हम लोग लेकर आ गए थे आम ऊपर। फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं आम तोड़ने में बिज़ी हो गई थी। जो नीचे नीचे के आम थे वो हमने ऐसे ही हाथ से तोड़ कर रख दिए थे। और ये देखिए कितने सारे आम हुए हैं। ये अभी पूरे पेड़ों के नहीं, सिर्फ एक पेड़ के हैं इतने सारे आम। अभी तो हमने और पेड़ों के आम निकाले भी नहीं हैं, जब निकालेंगे तो वो और ज़्यादा होंगे। तो बस कह रहे थे कि ये बाहर दुकान में दे देंगे, क्योंकि इतने सारे आम तो कोई खाएगा नहीं। बहुत सारे तो बांट भी दिए इधर उधर, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सभी को दे दिए हैं। लेकिन जो ये बचे हुए हैं अभी इससे भी ज़्यादा हैं, तो इनका हम लोग करेंगे भी क्या, इतना कौन खाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाइम हो रहा था सीधे शाम का टाइम था। हम लोगों ने चाय पी थी। चाय पीने के बाद मैं किचन में आई, और किचन में थोड़ा सा ना, जब मेरी मम्मी का कॉल आ जाता है तो मैं मम्मी के साथ बात करती हूँ, उसके साथ ही ये काम भी कर लेती हूँ। बैठे बैठे मुझे ठीक नहीं लगता फ़ोन पे बातें करना, क्योंकि मैं अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह लगाना पसंद करती हूँ। तो
तो अभी जिस टाइम पर मैं ये सारे काम कर रही थी उस टाइम पर मम्मी कीर्तन में गए हुए थे, तो मैंने सोचा जब तक वो कीर्तन में हैं तब तक मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। और हस्बैंड भी अभी नहीं आए थे ट्यूशन से, तो फिर जब तक सब लोग आते हैं ना तब तक मेरा ये आधे से ज़्यादा काम निपट जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग छत में टहलते हैं, फिर खाना बनाने का काम जो है स्टार्ट हो जाता है। तो डेली बस काम 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 तीनों टाइम, खाना बनाने का अलग, बर्तन धोने का अलग। लेकिन इन सब के बीच में हमें खुद के लिए भी थोड़ा सा समय देना ज़रूरी होता है। भले ही आप थोड़ा सा ही समय निकालो 10-15 मिनट का, लेकिन खुद के लिए निकालो, खुद से बातें करो, खुद के साथ रहो, जो आपको पसंद है उस टाइम में वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करो। तो आप देखोगे पूरे दिन भर आपने चाहे कितना ही काम किया हो, चाहे आप कितना ही थक गए हो, उस दिन आपको बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है म्यूज़िक सुनना। तो जब भी मेरे पास खाली टाइम रहता है या नहीं भी रहता है तो मैं अपने लिए टाइम निकाल देती हूँ। तो उस टाइम पर ना मैं म्यूज़िक ज़रूर सुनती हूँ और मेरा डेली का ही ये काम होता है। मैं डेली म्यूज़िक सुनती हूँ, चाहे थोड़ा सा ही सुनूँ, 1-2 मिनट के लिए ही सही, बट मैं जो भी मेरा फेवरेट वाला म्यूज़िक है मैं उसको सुनती हूँ। तो इस तरीके से करने से ना पूरे दिन भर की थकान उतर जाती है और काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। तो शाम के टाइम जब ये सारे काम मैं निपटा देती हूँ ना, जैसे सब्ज़ी कट करके रख दो या टमाटर वगैरह कट करके रख दो और आटा लगा के रख दो, तो उससे क्या होता है कि रात को जब डिनर बनाना होता है तो किचन में ज़्यादा देर खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं होती है। एकदम से फटाफट से मैं रोटियाँ बनाती हूँ और फटाफट सब्ज़ी वगैरह सब बन जाती है, तो गर्मा गर्म रहता है। फिर उसको थोड़ी देर ठंडा रहने देते हैं और तब तक हम लोग छत में टहलते हैं, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ये बास्केट थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया था और ये बहुत ही प्यारी बास्केट है, मतलब बहुत काम की है क्योंकि इसमें ना बहुत ही छोटे छोटे से छेद हैं। तो जैसे इसमें मैं सब्ज़ी कट करके डालती हूँ ना तो उसमें धोने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, एकदम से धुल जाता है। और अगर बर्तन में धो ना तो आधा से ज़्यादा सब्ज़ी तो मेरे हाथों से गिर जाती है। तो इसलिए जब से ये बास्केट मेरे पास आई है तब से मैं इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये इस तरह की बास्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो बड़े वाले जिसमें ना फ्लावर्स बने रहते हैं, जैसा कि मेरे पास भी बहुत सारी पड़ी हुई है वैसी बास्केट, तो वो उतने काम की नहीं होती सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी सही होती है। यहाँ पर प्याज टमाटर सब कुछ मैंने कट कर दिया है और अब इसके बाद थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो गया था। तो जैसे ही अंधेरा होता है ना सब्ज़ी वगैरह मैं बना लेती हूँ, तुरंत हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि मम्मी को भी जल्दी भूख लग जाती है, तो हम लोग फटाफट से रात को ना डिनर जल्दी ही कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अभी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया, मतलब बाहर आप लोगों ने देखा होगा खिड़की पे, तो अंधेरा हो गया था और मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक हमारा पूरा खाना बन जाता है और 8:30-9 बजे तक हम लोग ऐसे ही खाना खा लेते हैं। कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, कभी लेट से भी हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं आज कुकर में बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि कुकर में बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी, और ख़ासकर लौकी और आलू की सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि मम्मी भी पहले से ही ना आलू की सब्ज़ी या लौकी की सब्ज़ी कुकर में ही बनाती थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जीरे का तड़का लगाया, उसमें डाली है लहसुन, और हमेशा मेरी सब्ज़ी में लहसुन ज़रूर रहता है क्योंकि मुझे लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन लहसुन ना हो ना उस दिन तो मतलब खाने का मज़ा ही नहीं आता, सब्ज़ी टेस्टी भी नहीं बनती। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डाली मैंने, प्याज टमाटर और साथ ही मैंने ना कस्तूरी मेथी कश्मीरी लाल मिर्च सारी चीज़ें डाली, थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको अच्छे से पकने दूँगी। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह तो धुल कर रखी थी, तो इसको भी मैंने एक प्लेट में निकाल दिया था, क्योंकि बास्केट से फिर डालते नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने प्लेट में निकाला। और उसके बाद सारी सब्ज़ी मिक्स करके तो सब्ज़ी बन गई है। और एक लास्ट काम जो रहता है वो होता है कि रोटी बनाने का सबसे ज़्यादा टफ़ रहता है, मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है रोटी बनाने का, क्योंकि उसके लिए किचन में बहुत देर तक खड़ा भी रहना होता है, और साथ ही जब किचन में इतनी तेज़ गर्मी हो तो और ज़्यादा बोरिंग लगता है, बेकार सा लगता है। लेकिन आजकल मुझे बिल्कुल भी बोरियत नहीं आती है, क्योंकि मम्मी भी हैं घर में बातचीत करने के लिए, और मेरी आदत है अगर कोई मेरे साथ बात करने वाला है तो फिर मैं काम बड़े ही आसानी से करती हूँ और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। लेकिन जब कोई नहीं रहता, अकेली रहती हूँ, तो मेरे काम बढ़ते भी हैं और बहुत ही धीरे धीरे से भी होते हैं। तो रोटी बनाने का वही मेरा तरीका अपना वाला, कि एक के बाद एक बिल्कुल तवे में जमा करके रख देती हूँ और एक साथ ही उनको पकाती हूँ। इससे फीलिंग आती है अंदर से, भले ही देर उतना ही लगे, मतलब टाइम उतना ही लगे रोटी बनाने में, लेकिन एक फीलिंग आती है कि कितनी जल्दी जल्दी हम रोटियां बना रहे हैं। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मार्केट से दूध लेकर, फिर मैंने दूध गर्म किया और उसके बाद अपनी वही डेली किचन क्लीनिंग करी जो रात के टाइम पे मैं डेली ही करती हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।